ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण पर विशेष कार्यक्रम, संपूर्ण टीकाकरण की ओर एक और कदम। भारत में इस समय विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और आज इस कड़ी में सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए देश भर में टीकाकरण शुरू कर एक नए अध्याय की शुरुआत की। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हुए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को WHO से मान्यता प्राप्त स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। बच्चों के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो उत्साहित बच्चों ने बड़ी संख्या में आगे आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने बच्चों के टीकाकरण के बारे में बताया। बच्चे अपने साथ या तो स्कूल का ID लेके जाएं या अपना आधार कार्ड। यहाँ पर 1-2 सावधानियां मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि ना नाश्ता करके या खाना खा के जाए, कोई खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टीका लगवाने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पे रुकने की जरूरत होती है कि कहीं कोई रिएक्शन होता है। और तीसरा, टीका लगवाने के बाद कोरोना उपयुक्त व्यवहार को ना भूल जाए, वो बहुत जरूरी है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे ने बताया कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है, कोविन ऐप पे जाना है और अपना पास का वैक्सीनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चूज कर सकते हैं, पिन कोड नंबर डाल के भी चूज कर सकते हैं और सबसे पहले अपने फोन नंबर से रजिस्टर करना होगा। और बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि वो अपने स्कूल का आई कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड या जो भी पासपोर्ट, जो भी उनके पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें स्कूल आई कार्ड भी जोड़ा हो गया है। कि ऐसा देखा गया कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जिन्हें यहाँ पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर अकेले राजधानी लखनऊ में 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अब जबकि बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और देश में बहुत सारे स्कूलों में भी टीकाकरण किया जा रहा है, KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य यशिका भारद्वाज ने बच्चों और उनके अभिभावकों से बच्चों का वैक्सीनेशन कराने की अपील की ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। Good evening everyone. This is Yashika Bhardwaj. I am the principal of the KR Mangalam World School in Vaishali. This message is a reach out to all the students who have started getting their vaccinations today. Children, the school has been a lonely place without you there. I understand that these 2 years have been a testing time for all of us, at home and at work. And even though we opened in a hybrid mode, it's just not the same. We look forward to having all of you back in school. We look forward to the hustle and bustle and the cheerful laughter of our children echoing in the hallways of the school. I entreat each one of you between the ages of 15 and 18, please get vaccinated. This is the only way that all of us will be together once again. To the parents, we assure you
that all centers are taking adequate measures for COVID protocols. Please do bring the children in and let's get them vaccinated. Let's get the children back in school. आज वैक्सीनेशन के बाद बच्चे बहुत उत्साहित हैं। आयुष ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वैक्सीनेशन कराने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने दूसरों बच्चों से भी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कराने की अपील की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष सिंह है। मैंने आज फर्स्ट डे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में अपना वैक्सीनेशन करवाया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वैक्सीनेशन करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। खुद सेफ रहते हुए दूसरों को भी सेफ रखें। अब हम बच्चों की बारी है। आइए वैक्सीनेशन करवा कर अपना कंट्रीब्यूशन दें। धन्यवाद। अभिभावकों में भी टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अनामिका ने अपनी बच्ची अनन्या का वैक्सीनेशन कराने के बाद आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव को कुछ इस तरह साझा किया। नमस्कार, मैं अनामिका बोल रही हूँ दिल्ली से। और जैसा कि हम सबको पता है कि बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन आ गई है। हम सारे ही पेरेंट्स बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और हमारे बच्चे इसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है बच्चों के लिए, 15 to 18 इयर्स के बच्चों के लिए। तो मैंने 1 तारीख को ही अपनी बेटी अनन्या के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था, 1 तारीख को, और आज मैंने अपनी बेटी को उसका वैक्सीनेशन भी करवा लिया और बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ इससे सेफ रहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि बच्चों के वैक्सीनेशन से देश के टीकाकरण अभियान को एक नई गति मिलेगी। कोविड की जंग में मास्क और वैक्सीनेशन 2 ही ऐसे हथियार हैं जिनसे हम इस खतरनाक महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि नए साल में बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की इस पहल से हम कोविड पर निश्चित विजय पाएंगे और स्कूल एक बार फिर खुलेंगे, बच्चे फिर चहचहाएंगे। आप सभी सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण पर विशेष कार्यक्रम संपूर्ण टीकाकरण की ओर एक और कदम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।